अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम नंबर 7 डिप्रिसिएशन की सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने सोहेल अफजल की बुक आईकॉम पार्ट 2 की जो अकाउंटिंग है उसमें से लिया है, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम जो है इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ऑन 1 जनवरी 2013 अ फर्म परचेज मशीनरी वर्थ ₹50,000। एक फ़र्म ने एक मशीनरी ख़रीदी है 50,000 रुपये की जनवरी 1 2013 में। और फिर ऑन जुलाई 1 2015 इट बाइज एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹10,000। 1 जुलाई 2015 यानी 1.5 साल के बाद तकरीबन उन्होंने एक और मशीनरी ख़रीदी है 10,000 रुपये में, और 1,000 रुपया उसकी इरेक्शन पर लगाया, यानी 10 और 1 11,000 रुपये में ये दूसरी मशीनरी आपको कॉस्ट कर गई है। हम इसको सोल्यूशन में मशीन ए और बी का नाम दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को जनाब अकाउंट्स क्लोज़ किए जाते हैं हर साल। एज्यूमिंग द नॉर्मल डिप्रिसिएशन टू बी 10% पर एनम, जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो 10% है, ये एज्यूम कर लें। और वो कह रहा है शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। 4 साल के लिए आपने मशीनरी का लेजर बनाना है, अकाउंट बनाना है, और अंडर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। आपको ये बात जहन में होनी चाहिए कि रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड को हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। इसमें डिप्रिसिएशन हमेशा एसेट की बुक वैल्यू पर, जो बची हुई वैल्यू होती है, उस पर चार्ज की जाती है पिछले सालों की डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, यानी उसकी कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की जाती। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाने लगे हैं। तो जी आपके सामने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जी, जिसमें मशीनरी अकाउंट मैंने टॉप पर लिखा है क्योंकि ये मशीनरी का लेजर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। लेफ़्ट कॉर्नर में आपको प्रॉब्लम का नंबर 7 नज़र आ रहा होगा। फॉर्मेट इसका यही आपके सामने सिंपल है। डेट डिटेल्स रुपीज़, ये इसकी डेबिट साइड है, और फिर डेट डिटेल्स एंड रुपीज़ उसकी क्रेडिट साइड के ऊपर भी शो की हुई हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपको पता है जब आप मशीनरी परचेज़ करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री आप पास करते हैं मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कैश को डेबिट साइड पर 50,000 रुपये से लिखा, और जनवरी 1 2013 जो कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा, जो इसकी बाइंग डेट थी, उसके हिसाब से हमने ये एंट्री कर दी। और इसके बाद देखें दूसरी जानिब दिसंबर 31 2013 की हमने एंट्री की हुई है डिप्रिसिएशन अकाउंट। हमने 5,000 लिखा है। ये 5,000 कहाँ से आया है? हमने 10% लिया है इस 50,000 रुपये का, जो साल का रेट है, यानी 50,000 उसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया 10 से, डिवाइड किया 100 पर, तो 5,000 रुपये उसकी डिप्रिसिएशन आई। उसको मैंने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। एंट्री बनती है इसकी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। चूँकि मशीनरी इसमें क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड पर हम डिप्रिसिएशन लिखेंगे। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। वैसे इसी तरीके से हम हर सवाल में चलते जाएंगे। अब आप इस 5,000 को इस 50,000 में से माइनस करेंगे जनाब, तो 45,000 अगर आप देखें बैलेंस आ रहा है राइट साइड पर। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है मशीनरी का पहले साल के अख्ताम पर। इसी को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर लें। अगले साल देखें जनवरी 1 2014 बैलेंस ब्रॉड डाउन, मैंने इसी 45,000 को लिख लिया। अब दिसंबर 31 में जो डिप्रिसिएशन ली है वो 4,500 रुपये आपको नज़र आ रही होगी। वो कैसे आई? अब वो इस 45,000 रुपये के ऊपर हमने 10% लिया है, क्योंकि ये मेथड हमारे पास रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड है, जिसमें हमने रिमेनिंग वैल्यू के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना होती है। अब इस 4,500 को भी माइनस कर दिया जी, और हमारे पास जो बैलेंस है वो 40,500 बच गया बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू अगले साल फिर कैरी फॉरवर्ड हो गई जनवरी 1 2015 में 40,500 मैंने लिखा। ये साल ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। इसके नीचे अगर आप देखें जुलाई 1 2015 के हिसाब से भी मैंने एक वर्किंग की हुई है। मैंने कैश लिखा है 10,000 और फिर कैश लिखा है 1,000, यानी 11,000 रुपये की एक मशीन मिड ऑफ द ईयर हमने ख़रीदी थी। ये क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। इसको और उस बुक वैल्यू को ऐड करें तो 51,500 रुपया टोटल वैल्यू बन रही है। लेकिन इसकी जो डिप्रिसिएशन है वो आपने अलग लेनी है। 40,500 रुपये के ऊपर इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे, 4,050 वो बनेगा। और ये जो दूसरा 11,000 रुपये की मशीन जो दूसरी आपने ख़रीदी है उसके ऊपर आप 10% लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 12 भी करेंगे, क्योंकि 6 महीने ये मशीन आपने इस्तेमाल की है। इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन है वो 6 मंथ्स की बनती है। इसके बाद मैं आपको इसकी वर्किंग भी आगे दिखाऊंगा अगले पेज पर। और ये टोटल डिप्रिसिएशन जनाब 4,600 रुपया बन रही है। इसको हम माइनस करके बैलेंस निकाल लेंगे 46,900।
उसके बाद आप आखिरी साल जनवरी 1 2016 आप जो सबसे बॉटम पे नीचे आप देख रहे हैं वो शुरू हो रहा है। उसमें मैंने बैलेंस ब्रॉड डाउन वही 46,900 जो बुक वैल्यू थी उसको मैंने अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर लिया। 46,900 रुपये के ऊपर अगेन 10% लेंगे। ये दो मशीनरीज़ हैं, लेकिन क्योंकि इन दोनों की बुक वैल्यू पर पूरे साल भर की हमने डिप्रिसिएशन लेनी है इसलिए मैंने डायरेक्टली 10% लिया। तो 4690 इसके ऊपर डिप्रिसिएशन की अमाउंट आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं जो 4,690 आखिर में जो आखिरी जो साल है इसके अंदर जो डिप्रिसिएशन थी इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 46,900 रुपये में से, तो जो रिमेनिंग बैलेंस आपके पास आ रहा है CD 42,210 रुपये आ रहा है। ठीक है जी, ये मशीनरी की इन दोनों मशीनों की बुक वैल्यू बन रही है 4 सालों के अख्ताम पर, जो कि क्वेश्चन में 4 सालों के रिक्वायर्ड हमारे पास लेजर था वो हमने बना लिया है। इसका आंसर भी आप देख सकते हैं ये उसके साथ मैच कर रहा है। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं जो हमने की है। ये आखिर में हम इसकी वर्किंग नोट्स जो हैं ये मैंने जिसको जैसे इसको सॉल्व किया था वो मैंने आपके सामने ये एक इमेज आपको नज़र आ रहा होगा। ब्रैकेट में मैंने मेथड का नाम लिख दिया है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड है। इस मेथड को डिमिनिशिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। अच्छा जी, इसमें अगर आप देखें मैंने सबसे पहले 2013 की वर्किंग की है। उसको मशीन ए का नाम दिया है, 50,000 रुपये उसकी कॉस्ट थी जो जो जनवरी 1 2013 में ख़रीदी गई थी। उसके ऊपर 10/100 के हिसाब से डिप्रिसिएशन हमने चार्ज की है। मैंने इसको सर्कल में 5,000 रुपये लिखा हुआ है। ये सिर्फ वर्किंग है, इसको मैं पीछे लेजर में लिख चुका हूँ। 2014 जब शुरू हुआ तो उस 50,000 में से 5,000 माइनस हो गया तो 45,000 आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। उसके ऊपर मैंने 10/100 डिप्रिसिएशन चार्ज की और 4,500 रुपये डिप्रिसिएशन आई, उसको भी मैंने सर्कल कर दिया दूसरे साल में। तीसरा साल जो है वो इसमें ख़ासा इंपॉर्टेंट है जिसको आपने समझना है। इसके अंदर मैंने A और B दो ब्रैकेट्स बनाई हैं। A मशीन वो है जो आपने पहले ख़रीदी थी 50,000 रुपये में, उसमें से पहले तो आप पिछले सालों की डिप्रिसिएशन माइनस करें। 50,000 उसकी कॉस्ट थी, तो अगर आप देखें तो 5,000 मैंने पहले माइनस किया, फिर 4500 माइनस किया पिछले 2 सालों का, तो इसको माइनस करके 40,500 उसकी बुक वैल्यू आ रही है। उसके ऊपर मैंने 10% डिप्रिसिएशन चार्ज की और वो 4,050 4050 आपको नज़र आ रहा होगा। B मशीन उसने जुलाई 1 2015 में ख़रीदी थी, यानी 1.5 साल बाद ख़रीदी थी। चूँकि ये जुलाई में ख़रीदी थी तो इस मशीन ने 6 महीने इस्तेमाल होना है, तो इस पर जो डिप्रिसिएशन है वो भी 6 महीनों के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने इसको 11,000 लिख कर उसके ऊपर 10/100 पहले चार्ज किया और उसके आगे आप देखें मैंने मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 किया, क्योंकि 6 महीने की डिप्रिसिएशन हमने निकालना थी। तो वो 550 रुपये आया। 550 और 4,050 दोनों मशीनों की डिप्रिसिएशन को हमने ऐड किया तो 4,600 रुपये टोटल डिप्रिसिएशन आई है 2015 के साल में, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है। अब इससे पीछे जो मैंने लेजर बनाया था आप उसमें देख सकते हैं, ये मैंने उसमें 2015 वाले साल में मैंने इसको इसी तरीके से रिकॉर्ड किया। आखिरी जो साल है 2016 का, दैट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। उसमें भी आप 40,500 जो पहली मशीन की बुक वैल्यू थी उसमें से पिछले साल की 4,050 वो भी माइनस कर दें डिप्रिसिएशन, तो 36,450 बचा। उस पे आप 10/100 के हिसाब से डिप्रिसिएशन लें, 3,645 रुपये आ रहे हैं। और जो दूसरी मशीन थी 11,000 की जो हमने पिछले साल ख़रीदी थी 2015 में, उसका 550 रुपया जो पिछले साल वाली डिप्रिसिएशन माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग वैल्यू है, रिटन डाउन वैल्यू है या बुक वैल्यू है 10,450 रुपये आ रही है। उसके ऊपर 10/100 फिर मैंने लिया तो वो 1,045 रुपये बना। दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो 4690 आपके सामने डिप्रिसिएशन की अमाउंट है जिसको मैंने सर्कल किया है, इसको हमने माइनस कर दिया। तो थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।